नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर। ये जो टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर है, इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका पोस्ट कोड है 700। ये 700 पोस्ट कोड है। इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी यहाँ से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे। ये जीके का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, विच सल्तनत रूलर पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये किस सल्तनत शासक का विचार था कि राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन के आधारित पर होना चाहिए। तो ये विचार जो था ये जलालुद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए सही आंसर है, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 97 है, द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? इसका सेंटर जो था वो था पंढरपुर में। ऑप्शन सी पंढरपुर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ। ब्रिटिश भारत में बंगाल में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में कौन शामिल है? देखो, ब्रिटिश इंडिया में मिडिल क्लास में कौन आता है? मिडिल क्लास में जमींदार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी जमींदार जो है वो सही आंसर है। ये लोग जो है ये मिडिल क्लास में इंक्लूड होते थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, डेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डेड सी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मृत सागर जो है ये उदाहरण है रिफ्ट वैली का। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी रिफ्ट वैली जो है वो सही आंसर है। डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में स्थित है? तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा डेड सी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त आपतन का प्रतिशत कितना है? जो इंसोलेशन रिसीव किया जाता है अर्थ सरफेस के द्वारा वो है 51%। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाई टाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो हाई टाइड्स को या जो उच्च ज्वार होते हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाई टाइड्स को जो है वो स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, स्प्रिंग टाइड भी इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय। तो ओजोन का जो डिप्लीशन है वो मेनली किस कारण होता है? मेन रूप से पूछा गया है तो ये होता है CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कार्डमम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। तो इलायची की पहाड़ियों को यह भी कहते हैं। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं जिसको कार्डमम हिल्स कहते हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जो है वो यालागिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 103 का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से किस माह में वर्षा होती है? तो भारत में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जून महीने में होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, रेड सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ। तो लाल मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो, लाल मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर निम्न रूप से बारिश होती है, मतलब लो रेनफॉल जहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट ऑफ सॉफ्ट वुड वेराइटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है वो मृदु दारू का नहीं है, मतलब सॉफ्ट जो वुड होती है उसका नहीं है। तो इनमें से जो है वो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी महागौनी जो है वो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 107 है, बितवा रिवर ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बितवा नदी जो है वो कौन से नदी के साथ मिलती है? तो ये जाकर मिलती है यमुना नदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द गल्फ ऑफ कैम्बे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो खंबात की खाड़ी जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंध रखती है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है ये संबंध रखती है ऑयल एंड नेचुरल गैस से। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन बी ऑयल एंड नेचुरल गैस बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज। तो काला आजार रोग का वाहन कौन सा है? तो ये किसके कारण होता है? ये सैंड फ्लाई के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है सैंड फ्लाई बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस एनिमल या फिर फ्लाइटलेस बर्ड यहाँ पर है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इससे पहले आपको पता होगा कि हम प्रीवियस कई क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन किया है आपने, तो टेलीग्राम पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यूट्यूब पर तो आपको एब्सोल्युटली मिल जाती है।
तो फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? ईमू, ऑप्शन सी सही आंसर। आई थिंक स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था या फिर किसी और पेपर में डिस्कस हुआ था, बट डिस्कस ज़रूर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 है द हाईएस्ट एनर्जी इन टर्म ऑफ कैलोरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कैलोरी के संदर्भ में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? तो कैलोरी के संबंध में सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो फैट में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया ऑलवेज टेक प्लेस इन। तो यूरिया का निर्माण हमेशा जो है वो कहाँ पर होता है? देखो यूरिया का जो निर्माण है वो हमेशा लीवर में होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज कंट्री विच इज। तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत कैसा देश है? भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। 113 का ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 है विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के साथ डील करता है? तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके साथ डील करता है कि कितनी सीट्स जो है वो राज्यसभा में जाएंगी, कौन कौन से स्टेट्स को। क्वेश्चन नंबर 115 है द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट करटेल्ड। तो निरोधक कारावास अधिनियम किसकी कटौती करता है? देखो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये कौन सा है? ये करता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये शायद 6 वीक्स तक रहता है, ठीक है। तो इसको एक बार कन्फर्म कीजिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा अच्छे से। कहीं जगह 6 मंथ भी पढ़ने को आपको मिलेगा, परंतु जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की थी उसमें 6 मंथ नहीं था, मे बी 6 वीक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की वो कितनी होती है? वो होती है 552, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो इनमें से कौन सा जो है वो टर्सरी सेक्टर का भाग है? देखो एक वीडियो जो हमने डिस्कस की थी, एक सेक्शन हमने चलाया था जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। तो उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है, कौन सा सेकेंडरी में आता है और कौन सा टर्सरी सेक्टर में आता है। अब यहाँ पर टर्सरी सेक्टर की बात की गई है, तो टर्सरी सेक्टर में कौन सा आता है? इनमें से ऑप्शन ए पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है चीप मनी मीन्स। तो जो सुलभ धन होता है उसका क्या मतलब होता है? जो चीप मनी होता है उसका मतलब होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 119 का जो है वो कौन सा सही आंसर होगा? वो ऑप्शन ए सही आंसर है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 120 है विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे पहले? उसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर और अर्थ। जो अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति कैसी होती है इनमें से? तो अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो रिग्रेसिव होता है, प्रतिगामी होता है, ऑप्शन बी जो है 121 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है द कैटल रियरिंग अलोंग विद फार्मिंग इज कॉल्ड। तो खेती के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? जब खेती के साथ जो है पशुपालन किया जाता है तो उसको जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। 122 का ऑप्शन ए सही आंसर है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि उसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कब बना था ये आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और कब से लेकर कब तक रहा था, ये आप दोनों चीज़ें कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 है मल्लाना वैली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मल्लाना घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो ये जो है ये कुल्लू जिले से संबंध रखती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है रावी रिवर ओरिजिनेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से निकलती है? अगर रावी नदी के बारे में मैं आपको बताऊं तो रावी नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से निकलती है, ऑप्शन सी जो है कांगड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नेचुरल लेक। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो नेचुरल लेक नहीं है? जब आपसे नॉट पूछा गया है तो देखो चमेरा तो नेचुरल लेक नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। और पंडो जो है ये भी नेचुरल लेक नहीं है, तो ये भी सही है।
बाकी रिवाल्सर नेचुरल लेक है और रेणुका भी नेचुरल लेक है, तो ये दोनों सही, ये दोनों इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए एंड बी। चमेरा एंड पंडोह आर नॉट नेचुरल लेक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? ऐसा ये जो जिला है ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला, जहाँ पर दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन सी सही आंसर है शिमला। शिमला में स्थित है दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिमला में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही स्थित है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में जो था वो हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था? तो ये हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था 1974 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, 1974 में ये अस्तित्व में आया था। एचपीएमसी की स्थापना भी 1974 में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर। ये जो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये जो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन से जिले में है और कितना मेगावाट का है? तो करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, रोंग टोंग प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए, और कौन से जिले में है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो ताबो मोनेस्ट्री स्थित है? आपको 4 ऑप्शन जो दी गई हैं इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, ताबो मोनेस्ट्री इनमें से कहीं पर भी स्थित नहीं है, तो आखिर ये है कहाँ पर स्थित? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है ताबो मोनेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 131 है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये आपको पता होगा कि कौन सी है हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें बताने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 है सेक्रेट फेयर पाटा टेक प्लेस इन। तो पाटा का पवित्र मेला कहाँ पर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी वाइड एरिया है ये मेलों का, तो ये पाटा फेयर कहाँ पर होता है? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। भद्रवाह घाटी में ये पाटा मेला होता है, भद्रवाह घाटी, याद रखेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो उस टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 135, ये जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। 136 में भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो उसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलीवेंट डैश द टॉपिक ऑफ इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन बी सही आंसर है। हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलीवेंट टू द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 138 देखिए एंटेनियम ऑफ वर्ड डिलीजेंट। तो इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है डिलीजेंट वर्ड का। देखो, डिलीजेंट वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? वो होगा लेजी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है वो है मीनिंग ऑफ द इडियम लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट इडियम का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग जो है वो होगा ऑप्शन बी अ हाईली इमोशनल स्टेट। अ हाईली इमोशनल स्टेट जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी। यहाँ पर 140 देखिए, यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है इनमें से कौन है। तो योग्य किस तरह से लिखा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी योग्य, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है आजीवन में समास है। तो आजीवन में जो है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास आजीवन में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? 142 का ऑप्शन डी ने जमा अक जो है वो सही आंसर है। ये जो है नायक का संधि विच्छेद होता है, ने जमा अक। नायक का कई बार पूछा जाता है, पावन का पूछा जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे जो कि टीजीटी नॉन मेडिकल के पेपर से बनते थे जीके के।
जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस किए जीके के. So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.